नेपाल इंडिया से नेपाल में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे देखें कोरोना यहाँ जो चेकिंग हो रहा है, यहाँ चेकिंग करवाया जा रहा है, या जो लोग नेपाल से जो लोग आ रहे हैं इंडिया में उनका भी यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ एक कोरोना जांच केंद्र बनाया गया जिसमें सभी लोगों का जांच यहाँ करवाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ नेपाल में बढ़े तो इंडिया में इफेक्ट आता है, इंडिया में बढ़े तो नेपाल में इफेक्ट आता है, क्योंकि हम लोग का जो रिश्ता चलता है रोटी और बेटी का वो तो कंटिन्यू, इसीलिए एक का इफेक्ट दूसरा झेलना ही पड़ता है। तो वो दोनों समझे कि ये नेपाल और इंडिया का बात नहीं है, ये बात है कि खुद के सेफ्टी का। इंडिविजुअल अगर एक जन सेफ्टी अपनाएगा तो वो 10 लोग को बचा रहा है। अब कोई कोमॉर्बिड कंडीशन में सडनली अगर कोरोना का इफेक्ट हो गया, होने के बाद से तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहता है, और उसमें कोविड तो हमारा जानते ही है लंग्स को पूरा ही इफेक्ट कर दे रहा है, और उसमें दूसरा बीमारी होने के वजह से जिसके वजह से उन लोग का एक्सपायर हुआ है। ऐसे यंग लोग में तो नहीं दिखा है, जो हमारे एक्सपायर भी हैं वो अबव 70 के इंसान है, तो अबव 70 थोड़ा एज फैक्टर भी हो गया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी मैं मौजूद हूँ इंडो नेपाल बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शंकराचार्य गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप जा रहे हो नेपाल तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक पत्रिका में छपा हुआ है कि बहुत सारे केसेस मिला है कोरोना को लेकर के। हम बात करते हैं अबरार जी से, जिन्होंने काफ़ी जानकारियाँ जुटाई है कि नेपाल में किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर के हम बात करना चाहेंगे अबरार जी से। तो अबरार जी, क्या कुछ जानकारी मिली है नेपाल को लेकर के? कहा जा रहा है कि नेपाल में जाने से के लिए आप लोग सावधान हो जाइए, अगर जाते हैं नेपाल तो कोरोना से बच कर रहिए। देखिए, सबसे पहले मंगलवार के दिन एक आदमी का मौत हो गया, बुधवार के दिन एक आदमी का मौत हुआ, लेकिन ये जो मौत हुआ है ये 72 प्लस उनका एज था, जो बुधवार के दिन हुआ था। और ये बुधवार के दिन जो चेकिंग होता है बॉर्डर क्षेत्र के एरिया में जो चेकिंग हुआ तो 121 संक्रमित मिले, कोरोना संक्रमित मिले। और पूरा वही नेपाल की अगर हम बात करें तो 445 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार और नेपाल सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। खास करके उसका ध्यान है कि जो रक्सौल स्टेशन पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। रक्सौल अनुमंडलीय जो हॉस्पिटल है उसमें भी जो संख्या है बेड की, उसको भी अनुमंडल अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। और जो नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर है यहाँ भी अलर्ट कर दिया गया है। जो भी नेपाल इंडिया से नेपाल में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे देखें कोरोना यहाँ जो चेकिंग हो रहा है, यहाँ चेकिंग करवाया जा रहा है, या जो लोग नेपाल से जो लोग आ रहे हैं इंडिया में उनका भी यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। कैमरामैन एक बार दिखाइए, चाहूँगा दिखाने के लिए दिखाइए एक बार किस तरह से ये लोग इंडिया से आए हुए हैं। ये जो बस में है, खास करके जो नेपाल में जो मेला लगा हुआ है रात्रि मेला, या घूमने के लिए लोग जो लोग जा रहे हैं, तो खास करके यहाँ वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं और इनको बस को रोकवा करके यहाँ नेपाल जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ एक कोरोना जांच केंद्र बनाया गया जिसमें सभी लोगों का जांच यहाँ करवाया जा रहा है। और जांच के दौरान 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। एक का नाम है आयुषला, उनका उम्र 22 साल, वही दूसरे का मधुस्मा नाम है, उनका उम्र 25 साल है। और ये दोनों वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। नेपाल में ये लोग घूमने के लिए जा रहे थे। जी, अभी कहा जा रहा है एक पेपर में कि 2 आदमी की जो मौत हुई है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वो डॉक्टर साहब का कहना था कि हमारे नेपाल में तो बढ़ ही रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है। क्या इंडिया की देखिए, इंडिया का नेपाल का वही बता रहा हूँ, जो 2 लोगों की मौत हुई है वो 72 प्लस उनका एज, एक मंगलवार के दिन हुआ है, उसके बाद में एक बुधवार के दिन हुआ है। तो देखा जाए तो हर जगह कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं। तो नेपाल का जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ 121 जो बॉर्डर क्षेत्र से जो नेपाल में प्रवेश करते हैं या नेपाल से इंडिया में जाते हैं, उनका संख्या बुधवार के दिन 121 था। वही पूरा अगर नेपाल की बात करें तो 445 लोग अभी संक्रमित हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनिशा महतो है। हम अभी ये बीरगंज रक्सौल नाका के पास जो बीरगंज हेल्थ डेस्क है उसी के इंचार्ज के रूप में कार्यरत है। हम लोग का मतलब देखिए, नेपाल और इंडिया दोनों ही ओपन बॉर्डर है। यहाँ पे कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ नेपाल में बढ़े तो इंडिया में इफेक्ट आता है, इंडिया में बढ़े तो नेपाल में इफेक्ट आता है, क्योंकि हम लोग का जो रिश्ता चलता है रोटी और बेटी का वो तो कंटिन्यू, इसीलिए एक का इफेक्ट दूसरा झेलना ही पड़ता है। तो ये जो कोरोना का सडन जो बढ़ा है, ये तो हमारा जो पिछले कुछ टाइम से हम लोग इंडिया में केस बढ़ रहा है, इस हिसाब से हम लोग को पता चलने के बाद हमारे जो चारों ओर जो हेल्थ डेस्क पे नाका है वहाँ पे हमने अपना टेस्ट भी बढ़ा दिया। इसके जब वहाँ पे बढ़ा तो उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिखेगा। इसी है कि चारों ओर हमारे नेपाल में अब धीरे धीरे केस बढ़ रहा है। तो तब हम लोग दूसरा हेल्थ डेस्क देखे जो कि हमारे विराटनगर के तरफ है, गट्टा चौकी है, नेपालगंज है, 3-4 जगह है, वहाँ पे हमारे हर दिन 2-3 पॉजिटिव केस दिख रहा है। इसके वजह से और प्रॉपर काठमांडू में भी केस सब एक्टिव हो गया है, इसलिए अराउंड 400-450 इतना केस मतलब अब तक दिख चुका है। कहा जा रहा है कि 2 आदमी की मौत हो गई है कोरोना से। अब मौत हो चुकी है, तो हमारी मौत जो हुआ है कोरोना की वजह से वो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग होने की वजह से तो बुजुर्ग में वैसे भी इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है और कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होता ही है। अब कोई कोमॉर्बिड कंडीशन में सडनली अगर कोरोना का इफेक्ट हो गया, होने के बाद से तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहता है और उसमें कोविड तो हमारा जानते ही है लंग्स को पूरा ही अफेक्ट कर दे रहा है और उसमें दूसरा बीमारी होने की वजह से जिसके वजह से उन लोग का एक्सपायर हुआ है। ऐसे यंग लोग में तो नहीं दिखा है, जो हमारे एक्सपायर भी हैं वो अबव 70 के इंसान है, तो अबव 70 थोड़ा एज फैक्टर भी हो गया, थोड़ा इम्यूनिटी कम था, उसमें थोड़ा सा अब उसमें कोविड का इफेक्ट भी आया, इसके वजह से वो तीनों चारों प्रॉब्लम की वजह से उनका डेथ हुआ। रक्सौल वीरगंज वासी को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच कर रहना है थोड़ा? अब रक्सौल और वीरगंज वासी को हम एक ही चीज़, अब जैसे कि लास्ट 2 ईयर से हम अभी वीरगंज हेल्थ डेस्क देख रहे हैं, इस नद में अब हमारा रक्सौल और वीरगंज को आप एक ही बोलिए तो भी होगा, क्योंकि ये 24 घंटा खुला रहता है। और सब बॉर्डर एरिया क्या है कि उन लोग का टाइमिंग होता है कि ये टाइम पे आपको खोलना है, ये टाइम पे बंद होना है, पर हमारे रक्सौल में स्टेशन एकदम पास होने की वजह से यहाँ पे लोग 12 बजे भी मतलब उतरते हैं तो हमारे बॉर्डर बंद नहीं रहता है, लोग पैदल चले जाते हैं। इसके वजह से आप बोलिए कि 24/7 ये बॉर्डर ओपन ही रहता है और लोग जब मन करता है आते हैं। इसीलिए हम इधर के लोग और उधर के लोग दोनों को यही कहना चाहते हैं कि सतर्क रहो, क्योंकि आप अपना सतर्क कीजिएगा, इसका मतलब कि आप 10 लोग को और बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना सुरक्षा करते हैं, अभी आप अपना मास्क लगाकर चल रहे हैं, अपने सुरक्षा का वो कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर सब, तो इसकी वजह से आप 10 लोग को फैलने नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना नहीं सुरक्षा कर रहे हैं, आप आने वाले और 10 लोग को सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम अब जैसे लोगों को बोलना चाहते हैं कि हमें भी उन लोग कोऑपरेट कर दे, क्योंकि हम लोग रोकते हैं कि आप रोकिए, टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ है ये सिर्फ जैसे हम लोग टेस्ट किए, कोई पॉजिटिव आ गया, इंडियन लोग को भी पॉजिटिव आ गया, हम लोग इंडिया, तो सिर्फ हम लोग नेपाली लोग को ही नहीं बचा रहे हैं, हम इंडियन लोग को भी बचा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो गए, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसके बाद उन लोग को टेस्ट हो दे रहे, तो कमती में उनको पता चलेगा तो वो घर तो नहीं जाएंगे ना, मतलब फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, 10 लोग के साथ, सोशल दूरी लोग हाँ सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन रहेंगे, तो वो अपने साथ साथ तो 10 लोग को भी बचाएंगे। इसलिए यहाँ पे वो दोनों समझे कि ये नेपाल और इंडिया का बात नहीं है, ये बात है कि खुद के सेफ्टी का। इंडिविजुअल अगर एक जन सेफ्टी अपनाएगा तो वो 10 लोग को बचा रहा है, क्योंकि पिछले कोविड का जो आउटब्रेक, जो बीटा आया वेव, डेल्टा वेव्स आया, ओमिक्रॉन, ये सिर्फ नेपाल नहीं झेला या इंडिया नहीं झेला, ये पूरा वर्ल्ड झेला है। पहली बार किसी को पता चला कि लॉकडाउन क्या है, इसके वजह से आज भी शायद हर एक कंट्री अपना इकोनॉमिक क्राइसिस सफ़र कर रहा है, इंडिविजुअली नहीं, कंट्री भी इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। सो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए अगर लोग सतर्क कर दे, अब और हम हर एक इंडिविजुअल से कहना चाहते हैं कि सतर्कता अपनाओ, क्योंकि अगर प्रिवेंशन अगर आप करते हैं ना तो वो फार बेटर, एक बोला गया है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं तो आप क्यों क्यूरेटिव तक पहुंचेंगे, अगर क्यूरेटिव नहीं पहुंचे तो बहुत बचते, खुद साथ आप 10 लोगों को जान चाह रहे हैं तो प्रिवेंशन अपनाइए, सतर्कता अपने, कुछ खास करना नहीं है, वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन नहीं लगाए वो जाकर बूस्टर डोज लगाइए, सेफ हैंड वॉश प्रैक्टिस आजमाइए, मास्क लगाकर चलिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। और यदि हम लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेस्ट करवाइए, कहीं से भी आप आ रहे हैं टेस्ट करवाइए, तो आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अपने साथ साथ सबको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक टेस्ट की वजह से आप सब लोगों का जान बचा रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग को यही बोलते हैं, प्रिवेंशन अपनाइए। कोरोना काल में नियम को पालन कर रहे थे, उससे ज़्यादा आपको पालन करना होगा, नहीं तो जा सकती है आपकी जान। साबुन पानी से आपको हाथ धोना होगा और हो सके तो हाथ मिलाना अब अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब से ही
कम चलाना पड़ेगा। तो चलिए आप शेयर करते रहिए और देखते रहिए खबरी